जय हिंद सभी को। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और जिनका मेधा सूची में नाम नहीं आया वेटिंग लिस्ट में उसका कितने नंबर पर है और क्या उनका हो सकता है। और बहुत सारे सवाल है भाई लोग का, तो इसमें एक एक करके पूरा जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि आया है कि मेरा मेधा सूची में नाम था, ठीक है, जो पहले वाला मेधा सूची निकला था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिन भी भाई का मेधा सूची में नाम था बट फाइनल लिस्ट में नहीं आया है तो उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट निकाला गया है। जैसे हम बेगूसराय से, तो बेगूसराय में वेटिंग लिस्ट के लिए 118 बच्चे का नाम लिस्ट में जारी किया गया है। उसमें आप अपने कैटेगरी में जाकर देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में आपको कितने नंबर पर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है। बीसी में देख लीजिएगा कितना नंबर पे आप हैं, ईडब्ल्यूएस में देख लीजिएगा कितना नंबर पे। तो उस प्रकार आप देखकर बता दीजिएगा कि आपका होगा या नहीं होगा, या ज़्यादा दूर में वेटिंग में भी ज़्यादा दूर तो नहीं है या नज़दीक में है तो होने की संभावना बहुत अधिक है। बहुत सारे भाई बहन बोल रहे थे मेरा डॉक्यूमेंट में माता या पिता का जो है नाम गलत है या किसी भी प्रकार की त्रुटि है। सिर्फ देखिए, आपके नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। माता पिता या किसी भी प्रकार का त्रुटि उसमें अलग टाइप का है तो फिर चल सकता है, ना कि आपके पास जो भी है डॉक्यूमेंट जैसे 10th का हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, इस सब में सभी का नाम चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सभी में नाम आपका सिमिलर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट में है डेट ऑफ बर्थ, सभी में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ना कि आपको अलग अलग होना चाहिए। आचरण प्रमाण पत्र, बहुत सारे ऐसे भाई कमेंट कर रहे हैं भैया मेरा आचरण प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्या करें। और जिनका बन भी रहा है तो उनका जल्दी वहाँ पर से पुलिस वेरिफिकेशन में जल्दी नहीं पास कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपको जल्दी नहीं करवा रहा है तो आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि मेरा इस प्रकार का होमगार्ड का जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसमें हमको आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए हमको जल्दी बना कर दीजिए, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उस प्रकार आप ले सकते हैं। अगर आप पे किसी भी प्रकार की मुकदमा हुआ है, FIR हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप अपने तरीके से उस बात को समझ सकते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या होगा, आपको सिर्फ ओनली फॉर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी का बैंक अकाउंट प्रोवाइड है बिहार होमगार्ड में, ठीक है। बिहार होमगार्ड में आपको इसी बैंक का जो कि लिया जाता है अकाउंट नंबर, अन्यथा दूसरे बैंक का अकाउंट का नहीं लिया जाता। लेकिन ये बैंक आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप जाकर 2 से 4 दिन में इसको, एक दिन में जाइएगा तो आपको 7 दिन के अंदर ये सभी कुछ ATM पासबुक आपको वहाँ पर दे देगा। इसलिए आप लोग वहाँ पर जाकर अपना अपना अकाउंट खुलवा ले, ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि ये तो मांगता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसके बाद एक दिन बोलेगा वो अलग अलग सबके डॉक्यूमेंट देकर उसके बाद अकाउंट के बारे में बताएगा। सबसे अधिक सवाल जो कि था DV कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी जो है, अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है 10 दिन के अंदर। जितना मैं लगभग अनुमान करके बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों से पता लगाया मैंने, और वो एक मेरे हैं रिलेशन में, उनसे मैं पता लगाया तो बोले थे कि 10 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग ये सुनिश्चित रखें, आप सभी प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप क्लियर रखें, किसी भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए ताकि उसमें आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सके, ठीक है दोस्तों। अरे देखिए डॉक्यूमेंट में वहाँ पर आपको भगाएगा नहीं, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कोई कुछ नहीं होगा, इतना समझ जाइए। आपको घबराने की एक रत्ती भी आवश्यकता नहीं है, डॉक्यूमेंट में नहीं भगाता है। सिर्फ आपके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, ये सब थोड़ा आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरा जो है पैन कार्ड या आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये तीनों में सभी लोग फंसते हैं। तो देखिए आपको बैंक अकाउंट जब भी खुलाना जाइएगा तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता वहाँ पर 100% हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका जो है बैंक अकाउंट में खाता नहीं खुलेगा, ये 100% हो गया। उसके बाद बहुत सारे भाई बोल रहे थे मेरे पास वोटर ID कार्ड नहीं है, तो वोटर ID कार्ड नहीं है दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आधार कार्ड है तो चल सकता है, आधार कार्ड अभी सभी कुछ पे जायज़ मांगा जाता है, इसलिए वोटर ID कार्ड अभी आपके पास नहीं भी है तो चल सकता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अब देखिए मैं जो भी आपको बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए
आपको सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है आचरण प्रमाण पत्र, जिसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, ठीक है, एक चीज़ हो गया। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, क्या निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप रहते हैं, आपका अस्थायी पता कहाँ है, वो होता है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आप किस कास्ट से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या एससी एसटी या किसी अदर कास्ट से आते हैं, तो उस प्रकार आपका हो गया। उसके बाद आपको अगर जाति के समय जो आपको एनसीएल लगा था, वो एनसीएल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो अभी जस्ट मैंने बताया, नहीं भी है तो चल सकता है, लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 15 फोटो आपको रखना है। सुनो कितना, 15 फोटो नया वाला खिंचवा लेना है, ठीक है, 15 फोटो आपके पास होना चाहिए। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, 10वीं और 12वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का भी उसमें डाले हैं तो वो भी आपको रखना होगा उस टाइम पुलिस वेरिफिकेशन के समय, क्योंकि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप डाले हैं तो वो रखना होगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, जैसे हम 10th में जब पास करते हैं तो 2 साल के बाद जो मूल प्रमाण पत्र आता है, और उसी प्रकार जब कॉलेज में हम 12th पास करते हैं तो उस प्रकार एक मूल प्रमाण पत्र आता है। दोनों को अपने पास रखना है, क्योंकि ये फॉर्म भराते समय इसको वहाँ पर मांगा गया था। ये बहुत ही जो कि नेसेसरी है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हमको कैसे पता चला, ये बहुत सारे भाई का कमेंट था, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जो बेगूसराय का वेबसाइट है begusarainic.com, तो उसी पे आपको इसका लिस्ट जारी किया जाएगा, या आपके मोबाइल नंबर अगर डाले होंगे तो उस पर एक जो मैसेज आएगा तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अन्यथा मैं आपके लिए ज़रूर प्रॉपर एक वीडियो डाल दूंगा मेरे बाबा फिजिकल एकेडमी के फेसबुक पर या टेलीग्राम पर, या आप जाकर इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे कहीं भी आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका नोटिस जरूर दे दूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल जो कि बहुत सारे बहन और भाई किए थे, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की और भी दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, जैसे होमगार्ड का वैकेंसी आया है, तो अगर आप हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी सहमत होते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना लास्ट तक, क्योंकि अभी लंबा चलना है, क्योंकि ये होमगार्ड से ही रुकने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है। आगे भी फिर बिहार पुलिस है, दरोगा आने वाला है, तो मेहनत करते रहना है सभी को। ये सोच लेना अच्छी बात नहीं है कि अब हमारा जॉब हो गया हम रुक जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरा अभी भी लगे रहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।